फिर से सिंगेज बुक से एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा बालक। 10th लेवल का हम बोल रहे हैं, 10th लेवल का भी ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें अच्छे से आता है ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार अच्छे से ट्राई करना चाहिए। कोई भी 11th क्लास का है तो ये 11th सिंगेज के बुक से, बट इसमें कोई भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है। 10th वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में था कि a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी एंड b sin स्क्वायर वाई प्लस a कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी। तब ये बात प्रूफ करना था, और ये भी एक बात दे दिया है, a tan x इज इक्वल टू b tan y। ये तीन बात हम लोगों को गिवन है। ये तीनों इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे, ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले देखो tan x और tan y दिया है, tan x और tan y दिया है, तो हम लोग tan x निकालना सोचेंगे और tan y निकालना सोचेंगे, और उसको यहाँ पुट करके आइडिया कुछ लगाने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखोगे, इसको हम लोग a sin स्क्वायर एक्स तो ठीक है, a sin स्क्वायर एक्स तो ठीक है, हम लोग इसको इस cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? tan का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से। ऐसा करने से ना केवल साइन का वैल्यू निकलेगा, फिर इसी में cos का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से एकदम समझते चलो। a sin स्क्वायर एक्स हो गया मेरे भाई, ये हो गया b माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स, है ना, b साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c हो गया। यहाँ से देखो इन दोनों में अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें इन दोनों में, है ना, तो a बच रहा है और माइनस b बच रहा है, माइनस b बच रहा है, और इस b को इस साइड लाया जाए तो ये c माइनस b हो गया। तो यहाँ से अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर इस साइड भेजे, इसको इस साइड भेजे, तो ये आ गया मेरे भाई c माइनस बी बाई ए माइनस बी। यहाँ तक बात तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अभी हम साइन स्क्वायर एक्स निकाले हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लें तो साइन भी मालूम चल गया, कॉस भी मालूम चल गया, दोनों के यूज से tan निकाल लेंगे, और tan का जरूरत है, tan का जरूरत है। ध्यान से देखो, अब हम क्या किए ना, इसी इक्वेशन में अपने पास देखो a sin स्क्वायर एक्स है ना, अब की बार एक बार हम क्या किए कि साइन में चेंज करके साइन का वैल्यू निकाला, अब हम इसको कॉस में चेंज करेंगे। a को देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, और प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, c है ना, b कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस में चेंज हो गया, कॉस का वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। ये बन गया a माइनस a कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू आ गया c अपने पास। इस a को इस साइड ले चला जाए तो c माइनस a हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से a माइनस b आ गया, a माइनस b अपने पास आ गया। अब देखो इस a माइनस b को इस साइड भेजें, है ना, तो ये बन गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c माइनस a बाई ए माइनस बी, ऐसा कुछ बना। और इस माइनस को भी उस साइड भेज दे, अगर इस माइनस को भी उस साइड भेज दे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया a माइनस सी बाई ए माइनस बी, a माइनस सी बाई ए माइनस बी। साइन स्क्वायर एक्स भी निकल गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी निकल गया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखोगे, बड़ा ही आसान बात है कि tan स्क्वायर एक्स हम लोग कैसे निकाल लेंगे। tan स्क्वायर एक्स हम लोग निकाल लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो बात जानते हो। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना है, c माइनस बी बाई ए माइनस बी, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अपने पास है a माइनस सी और a माइनस बी। तो देखो ये a माइनस बी कट गया, कितना आया अपने पास, c माइनस बी बाई ए माइनस सी, ये वैल्यू आया किसका, tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स का। tan स्क्वायर एक्स निकाल लिए, ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया से सीखना है इसको। जिस तरीके से हम लोग मेरे भाई, हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग tan स्क्वायर एक्स निकाल लिए, यहाँ x था तो tan स्क्वायर एक्स निकाल लिए। इन द सेम वे इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ y है, तो क्या हम लोग tan स्क्वायर y निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, एक बार साइन स्क्वायर वाई निकालेंगे, एक बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई निकालेंगे, और फिर tan स्क्वायर वाई निकाल लेंगे। हम पहले से निकाल करके रखे हुए ताकि टाइम बचे, है ना। अगर किसी को निकालने अभी भी ना आए तो वो इस पेज से देख सकता है। वही काम किए हम दूसरे इक्वेशन में हम वही काम किए हैं। देखो सेम काम किए, इधर साइन स्क्वायर वाई निकला, इधर किए कॉस स्क्वायर वाई निकला, फिर tan स्क्वायर वाई निकाल लिए, तो tan स्क्वायर वाई लास्टली मेरे भाई ये आ गया, है ना। इसी को लिख लेते हैं वहाँ पर, d माइनस ए बी माइनस डी, है ना, d माइनस ए बी माइनस डी। तो अपने पास मेरे भाई tan स्क्वायर एक्स तो आ गया, और tan स्क्वायर वाई कितना है, tan स्क्वायर वाई है, देखो ध्यान से, d माइनस ए बी माइनस डी, d माइनस ए बी माइनस डी, है ना, d माइनस ए और b माइनस डी,
बी माइनस डी, है ना, बी माइनस डी, ये बात आया है। tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू इतना और tan स्क्वायर वाई का वैल्यू इतना, ये दो बात। अब ये दोनों बात से हम लोग आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो और क्या दिया था कि a tan x इज इक्वल टू b tan y, ये बात दिया हुआ था, ठीक ना। tan y को इधर लाया जाए तो ये बन गया tan x, है ना, tan x बाई बन गया tan y बन गया, इसको इधर लाए और इसको इधर ले गया तो ये बन गया b बाई ए बन गया। अब क्या करें, वीडियो को रोक करके सोचो कैसे निकाले मेरे भाई, ध्यान से समझना इस बात को ध्यान से समझना। इसी को अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लें, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी स्क्वायर कर लिए, इसको भी स्क्वायर कर लिए, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये है tan स्क्वायर एक्स और ये है tan स्क्वायर वाई, और दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, पुट कर देंगे मेरे भाई, है ना, c माइनस बी बाई ए माइनस सी हो गया, और इसका वैल्यू कितना है डी माइनस ए बाई बी माइनस डी, इतना बात आ गया मेरे भाई। और ये कितना आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आगे क्या करें, पहले तो इसको हटा करके हम लोग थोड़ा प्रॉपर स्पेस बना ले, इसको इधर लाते हैं मेरे भाई। आगे देखो इस क्वांटिटी को ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं c माइनस बी बाई ए माइनस सी इंटू, ये ऊपर गया तो b माइनस डी बाई डी माइनस ए, ये होगा, और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू आ रहा है ना, ये कुछ वैल्यू आ रहा है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करें, देखते हैं प्रूफ को क्या करना था। अच्छा, हम लोग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल लिए हैं, निकालना ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, तो कोई बात नहीं, दोनों साइड क्या कर ले, रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों साइड। अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर ले तो ये हो जाएगा a माइनस सी इंटू डी माइनस ए बाई सी माइनस बी इंटू बी माइनस डी, ऐसा कुछ बात आ गया। इसको उलट दिए तो इधर भी उलट जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही बात शायद प्रूफ करना था, एक बार मिला लिया जाए, है ना, एक बार मिला लिया जाए। डी माइनस ए माइनस सी और b माइनस सी और b माइनस डी। देखो थोड़ा अलग आया है, लेकिन तुम आराम से इसको कर लोगे। तुम क्या करो ना, यहाँ पर a माइनस सी नहीं c माइनस ए प्रूफ करना था। देखो c माइनस ए प्रूफ करना था, और नीचे में c माइनस बी नहीं, क्या प्रूफ करना था, b माइनस सी। तो हम लोग क्या करें ना, अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या कर ले कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लिए तो ये c माइनस ए हुआ, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो b माइनस सी, तो और माइनस माइनस कैंसिल करके वापस से आ जाएगा अपने पास c माइनस ए और d माइनस ए, है ना, माइनस कॉमन लेकर ऊपर नीचे हम लोग कटा दिए, तो बालक जो प्रूफ करना था एग्जैक्टली वही अपने पास आ गया। तो ये थे इसका फाइनल सोल्यूशन। आई होप बालक ये क्वेश्चन तुमको बहुत कुछ सिखाया होगा, है ना, कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सोचते हैं, कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हमें पहुँचना है। एक एक बात को अगर ध्यान में रखें, इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बालक। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करो।